सरकार नहीं गिर जाएगी। आपको मालूम है इस देश में बसपा की सरकार पहली सन 89 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, और जो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने भी अधिकारियों के अलावा किसी की नहीं सुनी थी, वो आज एक विधायक रह गया पूरे प्रदेश में, एक, वो भी नहीं, और वो भी उनका नहीं है, वो भाजपा के खेमे में बैठा रहता है बेचारा, और वो अपने बल पे जीतते हैं। नहीं, वो निर्दलीय लड़ जाए तब भी जीत जाएगा। चलिए बात पूरी करिए। उनको लोग खुद वोट देने आते हैं। इसी प्रदेश में कुछ ऐसे विधायक हैं जो वोट मांगने नहीं जाते हैं, जैसे उमाशंकर सिंह जी जिसकी बात आप कर रहे हैं, और एक यही प्रतापगढ़ कुंडा के राजा भैया हैं, ये लोग वोट मांगने नहीं जाते हैं, लोग खुद आके कहते हैं कि मैं आपको वोट दूंगा। तो ऐसा इन्होंने कर्म किया है, ऐसा काम किया है, सभी को सीखना चाहिए ऐसा। तो वही मैं कह रहा था, स्थितियां परिस्थितियां इतनी विपरीत लोगों ने बना दिया और स्वयं बना दिया। हम सरकार से क्या, वो कहावत है ना कि एक अच्छा जूता पहनकर आप खराब सड़क पे चल सकते हैं। यदि सड़क खराब हो तो आप एक अच्छा जूता पहन के खराब सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन आपके जूते के अंदर ही यदि कंकर हो, जूते के अंदर यदि कंकर हो तो आप अच्छी सड़क पे भी नहीं चल सकते। तो यहां समस्या वही है, यहां जूते के अंदर कंकर है, मतलब अनुदेशक ही अनुदेशक का दुश्मन हो गया है। हम दूसरे से क्या लड़े, हम सरकार से क्या लड़े, हम सरकार से क्या विनती करें, अनुनय करें, हम सरकार को अपनी क्या वेदना बताएं, हम सरकार को अपनी क्या पीड़ा बताएं। हम तो यहां हम अनुदेशक ही अनुदेशक का दुश्मन बन गया है। कैसे, चूंकि विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए और विक्रम सिंह के संगठन को कैसे वहां जीत मिल जाएगी, उससे पहले ऐसा करो कि विक्रम सिंह का केस सुनवाई ना हो पाए। मतलब क्या विडंबना है। और अनुदेशक हमारा उसको सहयोग कर रहा है, उसी को पैसा दे रहा है, सहयोग कर रहा है कि लीजिए आप जाइए, इसको फंसाइए। बताइए क्या विडंबना। मैं तो देखा सर 12 बार जब एपीसीजी की बात कर रहे थे आप, 12 मई को एपीसीजी आए थे और 12 मई 2022 को पहली बार एपीसीजी आए थे और 2 दिसंबर 2022 को आदेश आया, और इस दौरान 12 बार सुनवाई हुई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जो लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह सिंगल में नहीं थे, डबल में नहीं थे, वो 12 बार में सिर्फ एक बार गए, एक बार। और हम लोग 12 बार में 12 बार पहुंचे, रात भर पूरी रात यात्रा करते थे। गोरखपुर से इलाहाबाद 300 किलोमीटर जाना, सुबह एपीसीजी को रिसीव करना 6 बजे स्टेशन पे, उनको लाकर होटल लाना, उनको नाश्ता पानी कराना, फिर 10 बजे लेकर कोर्ट पहुंचाना, फिर 2 बजे वापस लेके आना, और फिर शाम को एपीसीजी को 10 बजे ट्रेन में बैठाकर फिर पूरी रात यात्रा करके गोरखपुर आना, सुबह 6-7 बजे पहुंचना और फिर विद्यालय जाना, फिर विद्यालय जाकर उन बच्चों के बीच रहना, उन बच्चों को पढ़ाना। तो 12 बार में 12 बार हम लोग गए सर। अभी जितनी बार सुप्रीम कोर्ट में केस लगी उतनी बार हम लोग गए, 10 बार हम लोग जा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली। लेकिन जो लोग कहते थे वो कभी नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तक हमें दिखाई नहीं दिए, फिर भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसको सहयोग कर रहा है। और देखिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, हम सुप्रीम कोर्ट में थे, हमारी पोस्ट बाद में आती थी, हमारी पोस्ट बाद में आती थी कि क्या हुआ। लेकिन जो लोग पता नहीं घर पर थे कि स्कूल में थे कि कहां थे, उनकी पोस्ट पहले आ जाती थी। और हमारा अनुदेशक समाज उसी को फॉरवर्ड कर रहा है। नहीं, क्या कम से कम पता तो करो कि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो पता, मैं तो कहता हूं अपने अनुदेशक साथियों को, आप विक्रम सिंह की बातों पे भरोसा मत करिए। यदि विक्रम सिंह कहते हैं कि वो लखनऊ गए हैं तो पता करिए कि वो लखनऊ है कि अपने विद्यालय में है कि घर में रजाई तानकर सो रहे हैं। लेकिन हमारा अनुदेशक समाज
इसको नहीं समझ पा रहा है। और आज जो दुर्गति है सर, अनुदेशकों की जो 11 वर्षों में दुर्गति है, इसका पूरा जिम्मेदार सरकार को तो मैं बाद में मानता हूं। सरकार बाद में